हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ पोल स्टार। जितने भी आपके इसमें पोल स्टार में एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स गिवन है उसको हम देखेंगे। इसका बेनिफिट बताना चाहूँगा। इसका बेनिफिट ये है कि आपके एग्जाम में 35 मार्क्स कहीं नहीं गए, वो कंफर्म हो जाएंगे। रिवीजन कैसे करना है, कुछ नहीं करना। अभी इसको एक बार अच्छे से देखिए एंड इसके बाद एग्ज़ाम होने से एक दिन पहले 2-3 बार वॉच कीजिएगा। तो क्या होगा, आप भूल भी नहीं पाओगे ऐसे, यानी कि लर्न हो जाएगा। कोई इसमें प्रॉब्लम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैथ का रिवीजन कीजिएगा। मैथ के सारे सैम्पल पेपर अपलोड हैं। मैथ में भूलने के पूरे पूरे चांस है, इसलिए उसको रिवीजन करके रिवाइज करके उसमें क्या करना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी से। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रॉडकास्टिंग इज ए मेथड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि इसमें हम जो सीड को बीजते हैं कैसे, बाय हैंड स्प्रेडिंग करके, हाथ से यानी कि छेड़ कर बीजते हैं। तो क्या आएगा, सोविंग आएगा। ठीक है। इसके बाद द टाइप ऑफ इरिगेशन बेस्ट सूटेड फॉर द प्लेस वेयर देयर इज स्कैर्टी ऑफ वाटर। अच्छा, जहाँ पे पानी की कमी होती है ना, वहाँ पे हम कौन सा इरिगेशन का मेथड यूज करते हैं, वो आता है ड्रिप इरिगेशन का मेथड। ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अर्थवॉर्म इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग। अर्थवॉर्म इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग, क्वेश्चन भी है 5 मार्क्स में, वर्मी कंपोज। इसके बाद फोर्थ क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग क्रॉप विदाउट यूजिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, यानी कि देखो इसमें हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, कोई केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर रहे। तो ऐसे प्रोसेस ऑफ क्रॉप को क्या बोलेंगे, क्रॉप का मतलब क्या होता है, फसल होता है, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे। ओके। देन इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको अच्छे से लर्न करके जाना है, पक्का कन्फर्म है। क्वेश्चन आएगा तो आएगा, वरना मैक्रो पे आ जाए, वरना माइक्रो पे आ जाए। तो 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसने पूछा है। तो ये सीरीज आपको याद रखना है, कौन पीपीएससी, यानी कि अपने आप से कोई एक ट्रिक बना लीजिएगा ताकि ये आपको याद हो जाए जैसे मर्जी। ठीक है। अगर किसी को ट्रिक पता है कमेंट कीजिए, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा ताकि सभी बच्चों को उसका बेनिफिट मिल जाए। तो मतलब कौन पीपीएससी, यानी कि ये सारे के सारे मेरे क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, फिर पी से पोटाशियम, ठीक है, सल्फर, देन कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम। ये आपको अच्छे से करना है लॉन। इसमें क्या आ जाएगा देखिएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, तीनों के तीनों हैं। इसमें पोटाशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम भाई क्या कहाँ से आ गया, फॉस्फोरस, कार्बन, ठीक है, आयरन पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है। इसमें तो भाई क्लोरीन तो है ही नहीं। तो ये आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल याद करनी है। इसके बाद आपको माइक्रो को भी याद करनी है। किसकी, माइक्रो की भी, जैसे आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, कॉपर, आर्कार्ड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यानी कि एक ना एक दो एमसीक्यू जो टफ आएगा ना, वही इसको टैकल कर पाएगा जिसने अच्छे से यानी कि देखा होगा। कॉन्सेप्ट दिया हुआ है पोलिस्टार में, उसने मैक्रो तो दे दिया, पर माइक्रो आपको याद करना पड़ेगा, ये भी आ सकता है। इसका भी ट्रिक जिसको पता होगा वो जरूर कमेंट करे। ठीक है, ताकि मैं उसको और बच्चे के साथ शेयर कर पाऊँ। तो इसको भी अच्छे से लर्न कीजिएगा, दोनों का दोनों। ठीक है। तो इसके बाद क्या है क्वेश्चंस, ये तो हो गया। इसके बाद है द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग, यानी कि हाँ ठीक है, हमें देखो अब अगर हम फसल काटते हैं तो भाई अनाज को अलग भी तो करना पड़ता है ना उन सभी से। ये तो नहीं है कि पूरा अनाज मिलता है, उस पर घास फूस होते हैं, कुछ ना कुछ अनवांटेड चीज़ होते हैं, तो हम थ्रेशिंग थ्रू क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। ठीक है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देख लो, एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स दैट अटैक ऑन क्रॉप, इसको हम क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, पेस्ट। ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट ग्रो इन ए फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप, यानी कि एक ही तरह के फसल यानी कि ग्रो हुए किसी भी बड़े फील्ड में, उसको हम क्रॉप कहते हैं। क्रॉप ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ठीक है, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, आपको इसकी एग्जांपल भी अच्छे से लर्न करनी है। प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश इज कॉल्ड फिश कल्चर, यानी पीसी कल्चर। ओके। सेलिंग ऑफ क्रॉप्स इल्ड इन द मार्केट इज कॉल्ड मार्केटिंग कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर, यानी कि ये आपको पीसी कल्चर एपीकल्चर वाला एमसीक्यू कंफर्म है, दोनों में से एक आएगा। इसको अच्छे से देखिए, यानी देख तो सारे लीजिएगा। अरे आसानी बात क्या है, आपको ये भी गिवन होगा, यानी कि आपको एमसीक्यूज में ना, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शन भी गिवन होंगे। आपको सिलेक्ट करना होगा भाई मैं किसमें कौन सा फिल करूँ। इतना ईजी पेपर आ रहा है साइंस का, क्या चाहिए आपको। इसके बाद इट इज एन एग्रीकल्चर टूल्स मशीनरी विच कैन रीप एंड थ्रेश ग्रेन, तो पहले का आएगा कंबाइन। ओके। कीपिंग बर्ड्स ऑफ मीट एंड एग्स इज कॉल्ड, तो क्या आएगा, पोल्ट्री। इट इज नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स, क्या आएगा, यूरिया, है ना। देन बार्ले एंड मस्टर्ड
रबी क्रॉप्स, मेज एंड पैडी खरीफ क्रॉप्स, आपको एग्जाम्पल याद रखनी है। इसके बाद ट्रू फॉल्स क्या है, पीसी कल्चर डील्स विद ग्रोविंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अरे यार क्या बोल रहे हैं, फॉल्स है ना, देख के पता लग रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन टर्न सोइल एसिडिक और बेसिक, ठीक है, अगर फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज करेंगे भाई हमारा सोइल वरना ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, पता ही है, वरना ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, तो ये सही बोल रहे हैं। मैन्यूर कंटेन्स मोर न्यूट्रिएंट्स देन फर्टिलाइजर्स, यानी हाँ जो मैन्यूर जो खाद होता है ना उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स, ये पूछ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हम फर्टिलाइजर्स का भाई यूज ही क्यों कर रहे, है ना, ये भी तो बात है, अगर ऐसा होता है तो हम उसका यूज ही नहीं करते, तो ये तो बात गलत है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है तभी इसको हम यूज करते हैं। ए वुडन प्लैंक इज यूज फॉर डिगिंग द सोइल, बिल्कुल सही बात है। ए वुडन प्लैंक इज यूज टू डिगिंग द सोइल, नहीं वुडन प्लैंक को हम लेवलिंग पे काम करते हैं, अगर वुडन प्लैंक से अगर हम सोइल्स को डिगिंग करेंगे खोदेंगे तो टूट जाएगा ना, इसलिए हम उसको लेवलिंग के लिए काम करते हैं, क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ए प्लो इज एन एग्रीकल्चरल टूल्स यूज फॉर टिलिंग द सोइल, ठीक है, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, ये ट्रू फॉल्स हो गया, आपका फर्स्ट लेसन हो गया। देन सेकंड पे मूव करते हैं, चूज द करेक्ट एमसीक्यू चाहिए। इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल डिसीज, तो किसमें से क्या आ जाएगा, टाइफाइड तो है, टेटनस भी है, क्लोरा भी है, मलेरिया नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डेफिनेटली बी कॉल्ड लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, वायरस को आज तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, यानी कि क्या ये ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर रहेगा ना तो ये लिविंग जैसे बिहेव करेगा, अगर बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग, यानी कि चल भी नहीं पाएगा, यानी कि नॉन लिविंग जैसे बिहेव करेगा, तो वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है। विच वन ऑफ कैन मेक इट्स ऑन फूड, मेरी बात सुनिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो इसमें आप क्या लिखिएगा, डाइएटम्स, यानी कि एल्गी भी अपना खाना खुद से बनाती है, पर ऐसा नहीं है सारी एल्गी अपना खाना खुद से बनाती है, कुछ ना कुछ हेट्रोट्रॉप एल्गी भी होती है जो अपना खाना खुद से नहीं बनाती है, पर डाई आइटम्स जो एल्गी का एग्जांपल है ये अपना खाना क्या बनाती है, खुद से बनाती है, तो एल्गी पे मत टिक लगाइएगा, डाई आइटम्स पे टिक लगाइएगा, क्या आएगा इसका, डाई आइटम्स आएगा, ओके। तो विच वन ऑफ दिस डिसीज इज प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन, तो पोलियो। देन फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको देखिए, डैश कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डैश इज द बैक्टीरियम दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो हमें पता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। फंजाई लाइक एस्परजिलस कोज फूड पॉइजनिंग, ओके। ड्यूरिंग पास्चुराइजेशन मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड देन सडन चिल्ड एंड स्टोर्ड, तो ये आपको देखना है, यानी कि इसमें कुछ नहीं करना, एक बार याद कर लीजिएगा, आपको स्पेलिंग भी आपको मतलब सारा कुछ गिवन ही होगा, तो वहीं से देख के आपको फिल करना होगा। देन स्टेप्टोकोकस क्या आएगा इसमें, सी बैक्टीरिया। देन पेनिसिलियम से क्या आएगा, फंजाई। इसके बाद क्लेमाइडोमोनास का क्या आएगा, क्लेमाइडोमोनास अपना आ जाएगा एल्गी। देन HIV क्या है हमारा, वायरस है, ओके। अब यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ भी लिखा हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विथ नेक्ड आई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं क्या हम उन सभी को अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना, बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प के हम किसी को भी अपनी आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे छोटे जीव भी तो होते हैं, तो इसका फॉल्स हो जाएगा। एंडो वन लिवेनहुक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एब्जॉर्ब एंड डिस्क्राइब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ट्रू। पेनिसिलियम इज प्रोड्यूस बाय पेनिसिलियम नोटाटम, बिल्कुल सही बात है, ट्रू आ जाएगा इसका भी। इसके बाद क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर हेल्प टू प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प टू प्लांट्स एनिमल्स आर कॉल्ड, नहीं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हेल्पफुल हो प्लांट एंड एनिमल्स को उसको पैथोजन कहते नहीं कहते, इसको क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेसन 3 कोल एंड पेट्रोलियम का देखते हैं। द बेस्ट क्वालिटी कोल इज क्या, एंथ्रासाइड्स, इट इज रिन्यूएबल्स एनर्जी सोर्स, तो वाइंड है ना। दिस स्टेट डज नॉट हैव एनी कोल माइन, दिस स्टेट डज नॉट हैव एनी कोल माइन, ऐसे कौन से स्टेट है जिसमें कोल माइन बिल्कुल नहीं है, तो पंजाब में नहीं है। दिस प्रोडक्ट ऑफ कोल इज यूज फॉर नैपथलीन, ठीक है। देन कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, यहाँ लिखा भी है, देखिएगा यहाँ से। एयर सनलाइट विच कैन नॉट बी टोटली कंज्यूम बाई ह्यूमन्स बींग्स आर कॉल्ड इनएक्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा, वो तो जितना भी मर्जी यूज करो। कन्वर्सेशंस ऑफ बरीड डेड वेजिटेशंस इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल इन एयर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कुछ भी बर्न करेंगे उसमें से भाई CO2 गैस तो निकलेगी, ये तो कन्फर्म है। इसके बाद
यूज एज फ्यूल इन किचन्स को हम क्या कहते हैं, एलपीजी कहते हैं। हीटिंग पोल्यूटिंग फ्यूल और फॉर लीस्ट पोल्यूटिंग, अच्छा सॉरी, लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल तो सीएनजी है, ठीक है। दिस गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ कोल, तो कोल गैस, ठीक है। ये हमारा हो गया। देन इसके बाद ट्रू फॉल्स पे मूव करते हैं। ट्रू फॉल्स क्या है, फोसिल फ्यूल कैन मेक, फोसिल फ्यूल कैन बी मेड इन लेबोरेटरी, बिल्कुल गलत बात है, इसको हम लैब में कैसे बनाएंगे, फॉल्स हो जाएगा। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग देन डीजल्स, नहीं, सीएनजी लेस पोल्यूटिंग देन डीजल है, तो उसका भी फॉल्स हो जाएगा। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ट्रू आएगा। कोल एंड पेट्रोलियम आर इन एक्सटेबल नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, भाई अगर कोल एंड पेट्रोल अगर एक्सटेबल होता तो उसको बोलते नहीं भाई जितना मर्जी यूज़ करो, ख़त्म ही नहीं होगा, जितना मर्जी यूज़ करो, तो पेट्रोल भी काफ़ी सस्ता मिल जाता है ना, जैसे पानी सस्ता मिलता है वैसे पेट्रोल सस्ता मिलता। पानी भी तो 1% पीने लायक है ना, बाकी सब तो भाई फ्रीजिंग यानी कि बर्फ़ में जमा हुआ है, तो इसका क्या आ जाएगा भाई, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। कोल टार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। लेसन 4 कंबशन एंड फ्लेम वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर कंबशन, ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन के बिना भाई आग जलेगी नहीं, ठीक है। द बर्निंग ऑफ सीएनजी यानी कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रैपिड कंबशन होता है इसका, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन, तो बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस, इसमें अपने आप ही आग लग जाएगा भाई, बट स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से लग जाए, इतना हाईली रिएक्टिव होता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए फ्यूल कैच फायर, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर चाहिए इस अगर मान लो मुझे इस पॉलिस्टर को बर्न करना है तो क्या करूँगा, लाइटर लूँ, लाइटर पे जलाऊँ, क्या बर्न हो जाएगा, नहीं, उसको इतना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए जिस पे ये बर्न हो जाए पॉलिस्टर, यानी कि जल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे, है ना। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देख लो भाई फटाफट। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज गिवन है 5500 kg, देन डैश पार्ट ऑफ फ्लेम इज द हॉटेस्ट, तो आफ्टर मोस्ट पार्ट हॉट होता है। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कोज डैश ऑफ एयर्स, यानी कि भाई एयर या ऑक्सीजन से ही ना बर्न होगा। ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज, ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज एलपीजी, है ना। अरे हाँ, बर्निंग ऑफ वुड कोल कोज पोल्यूशन होगा, और हाँ यहाँ पे पोल्यूशन आएगा, यहाँ पे पोल्यूशन होगा, और ये हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए नेसेसरी फॉर द कंबशन, ओके। ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज, ये मेरा हो गया एलपीजी आएगा। देखिए ये आगे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग, तो इग्निशन टेम्परेचर। फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय वाटर, यानी कि अगर ऑयल से कोई फायर प्रोड्यूस हो रहा है तो यानी कि उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, किससे, पानी से। देन इसके बाद क्या है, आपने रील देखी हुई ना कि क्या होता है उसमें, बाय, हाँ बाय इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या लगता है, एक खंबे पे आग लग जाता है, लोग लगे हैं उसको पानी से बुझाने में, यानी कि क्या होगा भाई, भाई वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आग फैलेगा ना तो लोग लगे हैं पानी फेंकने में, तो वैसा काम नहीं करना है आपको, ठीक है। मैच द कॉलम क्या है, एलपीजी, रैपिड कंबशंस, देन कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, अभी हमने देखा था, इसका यूनिट पूछा है तो ये आ जाएगा। ए फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या है, CO2 होता है, ग्लास नॉन कंबस्टिबल, ठीक है। देन इसके बाद ट्रू फॉल्स देखते हैं। बर्निंग ऑफ कैम्फर इज रैपिड कंबशन, बिल्कुल ट्रू। कपूर, कंबशंस इज ए फिजिकल चेंज, फॉल्स। केमिकल यानी कि फिजिकल चेंज क्या होता है, जो अपने पे दोबारा वापस आ जाए पोजीशन पे। एयर इज एसेंशियल फॉर कंबशन, बिल्कुल चाहिए, ट्रू आएगा। फायर कोज ड्यू टू ऑयल कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय वाटर, यानी कि ऑयल से भी मरने पर आता नहीं होगा, बुतेगा, तो ट्रू हो जाएगा। और फॉर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसने क्या बोला है, कैन बी यहाँ पे कैन नॉट भी आएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद करते हैं लेसन नंबर 5, ओके। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड, लिख लो भाई, क्वेश्चन पक्का आएगा ये वाला, 22 मई, ठीक है। 100% ऑफ दिस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इज फाउंड इन इंडिया, यानी कि 100% ऑफ दिस स्पीसीज ऑफ एनिमल इज फाउंड इन इंडिया, तो क्या आ जाएगा, एशियंस लाइन्स। फ्लाइंग स्क्वेड्स इज एन एंडेमिक स्पीसीज ऑफ, यानी कि जो ये है कहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज बन गया है ये हमारा, तो इसमें लिखा भी है, ये लिखा है पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। देन दिस स्पीसीज हैज़ बिकम एक्सटेंट फ्रॉम इंडिया, तो पता ही भाई जो चीता है जो एक्सटेंट होने पे के तादाद पे काफ़ी एक्सटेंट भी हो गया है। दिस स्पीसीज हैज़ बिकम, होने वाला है चीता भाई, संभालो इसे, सब पालो इसे घर में, ठीक है, नहीं पालना है, ठीक है।
दिस स्पीसीज इज एंडेमिक टू गुजरात तो वाइल्ड एस। ओके, क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? माइग्रेटरी बर्ड्स comes to India in winter seasons. These species are found only in particular area to endemic है ना, एंडेमिक्स भी जो खत्म होने वाला है तो कई कई जगह पे पाया जाता है ना। अब स्पैरो में कहाँ दिखती हैं? बहुत कम दिखती हैं, यानी कि डैश द स्टेट मैमल्स। अब बकरो भी यहाँ पे नहीं दिखते भाई पंजाब में, तो सही सच्ची में बहुत कम दिखते हैं। डैश द स्टेट मैमल्स ऑफ पंजाब इज आल्सो एन इंडेंजर्ड एनिमल, तो कौन सा है भाई? ब्लैक डेयर। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वीक। ओके, इसके बाद कंजली वेटलैंड इज सुटेबल्स इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब तो कपूरथला। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फर्टाइल लैंड इनटू अ डैश इज कॉल्ड डेस्ट्रीफिकेशन टू डिजर्ट। ठीक है, देन इसके बाद यानी फर्टाइल लैंड को हमें अगर वो किस में कन्वर्ट हो जाए, डेस्ट्रीफिकेशन को हमको डिजर्ट बोलेंगे ना। इसके बाद क्या है? मैच द कॉलम देखिए, स्टेट मैमल ऑफ पंजाब तो पहले का आएगा ई, यहाँ पे लिखा है पहले का आएगा ई। क्या है? ब्लैक बक। गॉट लाइक वाइल्ड डीर फाउंड इन कांडी एरिया ऑफ पंजाब एंड लोअर हिमाचल तो क्या आएगा? बार्किंग डियर। ए बुक हैविंग रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म तो क्या आएगा? रेड डाटा बुक। यानी कि रेड डाटा बुक वो होता है ना जिसमें हम क्या कहते हैं, जो स्पीसीज एक्सटेंड होने वाली है उसके बारे में इसमें पूरा रिकॉर्ड होता है भाई, कौन सी स्पीड जो स्पीसीज एक्सटेंड होने वाली है, जो गायब होने वाली है उसको संभालो वरना तो हो जाएगी गायब। ठीक है, यानी कि हमने बहुत सारी स्पीसीज खो दी है तो अब और नहीं खोना चाहते ना उसे। प्रेजेंस ऑफ सो मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज विच हैव टोटली वैनिश्ड तो एक्सटिंक्ट, यानी खत्म ही हो चुकी है, उसको हम एक्सटिंक्ट ही बोलेंगे ना। दैन ट्रू फॉल्स क्या है? कटिंग ऑफ ट्री इज ए नेचुरल कोज ऑफ डिफोरेस्टेशन। भाई हम खुद काट रहे हैं, नेचर्स ने उसको नहीं मिटाया है। अगर मान लो जंगल में आग लग जाता है जब तो है वो नेचुरल कॉज, पर अगर कटिंग ऑफ ट्री हम खुद से काटेंगे वो क्या? डिफोरेस्टेशन है, बिल्कुल फॉल्स। ठीक है, वो भी नेचुरल तो बिल्कुल नहीं है, इसने बोला नेचुरल कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन नहीं भाई। वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल लेवल्स आर कॉल्ड रामसर वेटलैंड्स तो ट्रू आएगा। दैन इसके बाद रहमापुर, इसके बाद तखनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब तो ट्रू। पांडा इज एंडेमिक एनिमल्स ऑफ राजस्थान, पांडा इज एंडेमिक एनिमल्स फॉर राजस्थान तो फॉल्स। कैमल इज द स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब, भाई मेरे ख्याल से डेजर्ट का होता है, राजस्थान का होगा, पंजाब का तो होगा नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। फना ऑफ ए प्लेस इंक्लूड्स हॉर्स सॉर्स एंड ट्रीज, यानी कि एक होता है फना तो भाई हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं तो हर्ब सब ट्री आ जाते हैं इसमें। ठीक है, फ्लोरा फना आपने नाम सुना होगा, फ्लोरा यानी कि एनिमल्स के लिए, फना यानी कि प्लांट्स के लिए। ठीक है हमारा क्वेश्चन। दैन इसके बाद बायो तो मेरी स्ट्रॉन्ग है भाई। इसके बाद क्या है? विच ऑफ दिस आर कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन्स, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या आ जाएगा? ऑर्गन्स पूछा है। ठीक है, तो स्पर्म ओवा ओवरीज नहीं, टेस्टिस आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्माफ्रोडाइट्स तो अर्थवॉर्म, यानी कि मेल फीमेल इसमें सेक्स ऑर्गन्स एक ही में होते हैं अर्थवॉर्म में। इन ह्यूमन्स फर्टिलाइजेशन ओकर इन कहाँ पे? ओवरी। ठीक है, इन ए मॉस्किटो द एग हैचेस टू प्रोड्यूस लार्वा। ठीक है, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्रोड्यूस अ जाइगोट। ओके, इसके बाद क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, देन यूनियन ऑफ गैमेट डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग डैश रिप्रोडक्शन, यानी कि ए सेक्सुअल। बाइनरी फ्यूजन ओकर इन अमीबा, इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन इज सेक्सुअल। ठीक है, ह्यूमन में सेक्सुअल ही होगा। द जाइगोट आफ्टर रिपीटेड डिविजन गिव्स राइज टू एम्ब्रॉय, राइट। देन इसके बाद मैसेज ऑफ कॉलम क्या है? देखिए इसे, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ ऑन काइंड। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? अपने क्या आगे से रिप्रोडक्शन कहेंगे। ए मैथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा तो बडिंग। इट्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर तो क्या आ जाएगा? फ्रॉक, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो वाटर मतलब फ्रॉक का होता है अपना, ये अपना जो भी एग होता है ना जो वो पानी में छोड़ देते हैं, मेल फीमेल जब मैच मतलब मिलते हैं आपस में तो वहाँ से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? स्टार्ट होती है। एग लेइंग एनिमल्स को ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। स्पर्म एंड जाइगोट ओवम फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। ओके, सो देखिएगा अच्छे से।
इसके बाद द एनिमल्स विच ले एग आर कॉल्ड ओविपेरस, बिल्कुल ट्रू। ठीक है। एच स्पर्म इज ए सिंगल सेल, ट्रू है। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, टू फॉल्स। ए जाइगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, टू ट्रू। ठीक है। इन ह्यूमन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यानी कि इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता, क्या जगह फॉल्स। ये पहले क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में आता था, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब तो नहीं आएगा 5 मार्क्स में। रिप्रोडक्टिव एज इन ए ह्यूमन स्टार्ट व्हेन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा तो भाई ह्यूमन्स का जो रिप्रोडक्टिव एज है वो स्टार्ट हो जाता है। द राइट मील्स फॉर द एडोलसेंट्स, तो भाई हमारे लिए राइट मील्स कौन सा होगा, चपाती होगा, पल्सेस होगा एंड वेजिटेबल्स होगा। ठीक है, ये पिज्जा बर्गर सब भी हमारे जो बॉडीज़ के लिए सही नहीं होता। टेस्टिस इन मेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट इज कॉल्ड कोज गोइट्री, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी हमें गोइट्री हो जाएगा, जो डिसीज है। द हॉर्मोन्स हुज डेफिशिएंसी में कोज डायबिटीज, इंसुलिन था ना। तो इफ the ovum is fertilized by a sperm that is from zygote, endocrine glands release hormone directly into the blood. The sex chromosome of father determines the sex of the unborn baby, यानी कि फादर डिसाइड करेगा, क्योंकि फादर के पास क्या होता है, एक्स एंड वाई क्रोमोजोम होता है, पर जो मदर के पास क्या होता है, बस एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है। तो हमें पता है भाई एक्स और जो वाई क्रोमोजोम होता है ये भाई मेल चाइल्ड होता है, एंड एक्स एक्स होगा, ये मेल बेबी फीमेल बेबी होगी। तो भाई अगर फादर के पास अगर एक्स वाई है और मदर के पास एक्स एक्स है, तो भाई फादर के पास ही अगर मान लो मदर के पास से एक्स आ रहा है तो फादर के पास अगर वाई आएगा तो तभी तो भाई मेल बनेगा। अब मदर के पास है क्या, एक्स एक्स, ये तो एक्स ही दे सकती है, वाई देना इसका काम है ना। जब तक ये वाई इसके पास से वाई नहीं आएगा जब तक मेल बेबी नहीं होगा। अगर इस पे इसके पास अगर एक्स आ रहा है तो एक्स एक्स मिल के क्या बनाएंगे, फीमेल बेबी होगी वो। ठीक है, तो भाई यही था। चौथा क्या है, द केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट्स बाय द ग्लैंड्स आर कॉल्ड, तो हॉर्मोन्स। एसेंस एंड पिंपल्स आर कॉमन ड्यूरिंग प्यूबर्टी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, इसके कारण पिंपल्स हो जाते हैं चेहरे पे भाई। इसके बाद मैच द कॉलम क्या है, लास्ट ही है भाई। वाह, खत्म हो गया सच्ची। हाँ हो गया, ये भी है यार, फोर्स एंड प्रेशर का भी है। पैनक्रियाज का क्या आएगा, पैनक्रियाज का क्या आएगा, इंसुलिन आएगा। देन थायरॉयड ग्लैंड का क्या आएगा, गोइट्री। टेस्टिस का क्या आएगा, टेस्टिस का आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन। पिट्यूटरी ग्लैंड्स का क्या आएगा, ग्रोथ हॉर्मोन्स। देन ओवरी, एस्ट्रोजन्स। ठीक है। बैलेंस डाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर एडोलसेंट, फॉल्स, एसेंशियल है। द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्मिनेट एंड मिनाज, द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्मिनेट एंड मिनाज, मेनोपॉज कहते हैं भाई, मिनाज नहीं, मेनोपॉज कहते हैं। ओवरीज प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स, नहीं प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स करता है, टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोजेस्टेरोन आएगा यहाँ पे, फॉल्स आ जाएगा, फिर ये फॉल्स हो जाएगा। द चेंज फ्रॉम द लार्वा टू द एडल्ट फ्रॉग इज नोन एज मेटामॉर्फ, हाँ इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जब लार्वा से किसमें चेंज हो जाता है एडल्ट में, इसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हॉर्मोन्स हैव नो रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, फॉल्स भाई, हॉर्मोन्स तो मेन रोल प्ले करता है भाई ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। देन फोर्स एंड प्रेशर देखते हैं। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि फेंका नीचे आ गया, किस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है भाई ये। साउथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, ठीक है, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, साउथ नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा, ऐसा नहीं होता साउथ साउथ से अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट करा के दिखा देना, मान जाऊंगा। ठीक है। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू डैश ए ड्रॉप, भाई पुल करना पड़ेगा। द चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एंड अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स था। इसके बाद देखते हैं ये प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, वो सेकंड पेज पे है। एटमोस्फेरिक प्रेशर्स क्या होता है, वर्किंग ऑफ ए ड्रॉपर। फोर्स पुश और पुल होगा। फ्रिक्शंस क्या होगा, अपोज ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, ये हो जाएगा हमारा। ट्रू फॉल्स, लिक्विड प्रेशर इज लीस्ट एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, लिक्विड प्रेशर इज लीस्ट एट, हाँ ठीक है, क्या आएगा इसका, फॉल्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है भाई वो। नॉर्थ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल्स द साउथ पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑफ अनदर्स, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल्स द साउथ पोल्स ऑफ, अच्छा कैसे भाई, नॉर्थ पोल साउथ पोल से कैसे रिपेल होगा, अट्रैक्ट होगा ना वो, फॉल्स ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अभी देखा था, ये भी क्या जाएगा, फॉल्स।
फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, ट्रू। ये हो गया। इसके बाद विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, वी यूज दिस मेजर्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शंस। तो भाई हम क्या करते हैं, सरफेस को स्मूथ करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, बॉल बेयरिंग करते हैं, अप्लाई ऑयल एंड ग्रीस करते हैं, ऑल ऑफ द दीस आ जाएगा, सारा कुछ अप्लाई करते हैं फिर, ठीक है, उसमें फ्रिक्शंस कम करने के लिए। फ्रिक्शंस होता क्या है, अभी आप अपने जो खड़े हो ना ड्यू टू फ्रिक्शंस, यानी कि अगर मैं क्या करूँ, वहाँ पे ऑयल लगा दूँ, मतलब जिस सरफेस पे खड़े हो, यहाँ पे मैं अगर डीजल्स यानी कि कोई ऑयली चीज़ अगर अगर फैला दूँ तो क्या होगा भाई, ये फ्रिक्शंस होगा नहीं तो गिरोगे ट्रैक से, तो भाई चाहिए ना। तो अगर फ्रिक्शन मिनिमाइज करना भाई हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रिक्शंस की वजह से सारा काम होता है, लिख भी रहे हैं फिर हम फ्रिक्शंस का रोल है, डिटेल में पढ़ोगे जब +1 में आओगे तो। वी अडॉप्ट फॉलोइंग मेजर्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन थ्रेड्स ऑन टायर्स, इंक्रीज होता है फ्रिक्शन, वी अडॉप्ट, ठीक है। तो थ्रेड्स ऑन टायर्स में यानी कि फ्रिक्शंस उसमें होता है, देखो टायर्स अगर ब्रेक मारते रुक जाता है, चक्का स्लिप नहीं करता ना बहुत बारी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो क्या होगा, ड्रैगिंग इज सैंड्स बैक ऑन फ्लोर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन झूला वाला फ्रिक्शन भाई, जो हम स्कूल में ऐसे करके झूला नहीं लगा था, दैट इज कॉल्ड। दिस शेप हेल्प एक्वाटिक एनिमल टू स्विम इन वाटर, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है उनकी, तभी वो क्या होता है, वो स्विम करने में हेल्प करता है पानी के अंदर। फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन सरफेस मूव ओवर अनदर सरफेस, तो फ्रिक्शन। इसके बाद फ्रिक्शंस ऑफ द बॉडीज मूविंग थ्रू फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग, रबिंग्स विथ हैंड्स प्रोड्यूस हीट ड्यू टू फ्रिक्शंस। फिर इसके बाद क्या है भाई, कितने सारे लेसन है, खत्म ही नहीं हो रहा। शिप्स, बोट्स एंड एयरप्लेन्स आर मेड इन दिस शेप, तो क्या आएगा, पहले का डी स्ट्रीम लाइन। द सोल ऑफ शूज ऑफ द एथलीट्स हैव स्पेशल फीचर्स कॉल्ड ग्रुप्स। इसके बाद द अपोजिंग फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड फ्रिक्शंस, इसका क्या आएगा, ड्रैग। द फिनोमिना सेव्स अस फ्रॉम मेट्रोस और शूटिंग स्टार, यानी कि बी एटमोस्फेरिक फ्रिक्शन। मशीनरी पार्ट्स हैविंग लेस्ट फ्रिक्शन ड्यू टू बॉल बेरिंग। यूज ऑफ रोलर्स इन ट्रॉली बैग्स मार्केट्स इट डिफिकल्ट टू पुल द ट्रॉली, यानी कि हम अगर देखो ना क्या होता है, अगर कोई भी रोल, अगर बैग वाली ट्रॉली, उसमें हम नीचे क्या लगाते हैं, चक्के से लगा देते हैं, क्या हो डिफिकल्ट होता है हमें खींचने में, नहीं भाई आसानी होता है, फॉल्स जगह इसमें बोला है डिफिकल्ट होता है ना, वो खींचने में नहीं आसान होता है। ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग मिनिमाइज द फ्रिक्शन, ट्रू है ना। वील थ्रो सैंड्स ऑन स्लिपरी पार्ट टू इंक्रीज फ्रिक्शंस, हाँ वी थ्रो सैंड, हाँ ठीक है, और स्लिपरी पार्ट टू इंक्रीज फ्रिक्शंस, ठीक है, हाँ ट्रू। यानी कि कभी कल क्या होता है, साइकिल की चैन काफ़ी उतरने लगती है, क्या करते हो, उसमें ज़्यादा ऑयलिंग और होता है, फिर उसमें हम कुछ ना कुछ सैंड्स डाल देते हैं ताकि जो ऑयल है वो कम हो जाए एंड वो ना उतरे, है ना, होता है कितनी बार यार, मेरे साथ तो हुआ है बहुत बुरा। साउंड्स लेसन 10 है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड डिसाइड्स लाउडनेस, ओके। साउंड कैन ट्रेवल्स गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड ऑल में। वैन यू होल्ड द रिंगिंग बेल विथ हैंड, तो बेल स्टॉप हो जाएगा, होएगा वाइब्रेटिंग, बेल क्या हो जाएगा, स्टॉप वाइब्रेटिंग एंड स्टॉप रिंगिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, टाइम टेकन बाय एन अपोजिट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सोर्स रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रेवल, साउंड ट्रेवल्स फास्टेड इन सॉलिड, ओके। हर्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज, ठीक है। साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक, ठीक है। श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज कॉल्ड पिच। नॉइज़ का क्या आएगा, पहले का आएगा ई, नॉइस अनवांटेड सोइल। दूसरे का आएगा बी, लर्निंग्स ह्यूमन्स ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस साउंड। हर्ज का क्या आएगा, हर्ज का फ्रीक्वेंसी या यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ज होता है। इसके बाद डेसिबल का क्या आएगा, लाउडनेस। फ्लूट क्या आएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये तो, बांसुरी बजैया, ठीक है। साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 Hz इज नॉन इंफ्रासोनिक, बिल्कुल सही बात है, ट्रू इसका आएगा। साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, मैंने अभी ये पोस्ट में डाला था, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा भाई, फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। साउंड्स कैन हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 80 डेसिबल इज हार्मफुल, तो ट्रू। साउंड्स ऑफ लायन हैज मोर फ्रीक्वेंसी देन साउंड ऑफ मॉस्किटो,
तो ट्रू है भाई, सही है। पिच ऑफ साउंड्स डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, यानी ये फॉल्स। साउंड्स कैन नॉट ट्रेवल्स थ्रू साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए स्ट्रिंग, फॉल्स। दिफ इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा भाई, यानी कि ग्रेफाइट होगा इसमें, तो होगा ग्रेफाइट। galvanization is coating of these metals over irons, तो जिंक। विच लिक्विड इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो डिस्टिल्ड वाटर जो नहीं है अच्छा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी, डिस्टिल्ड वाटर में आयंस तो होंगे नहीं, तो कहाँ से होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। रिम्स ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड आर कोटिंग विथ क्रोमियम। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगा। मैग्नेटिक टेस्टर्स यूज मैग्नेटिक सर्किट्स ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक टेस्टर यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। एंड इलेक्ट्रोस्टाइल्स डिसोशिएट इनटू आयंस व्हेन डायरेक्ट करंट पास थ्रू इट। कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स आर कार्ड विथ टिन मेटल्स। ओके, जिसके बाद पॉलिस्टर नहीं होगा ना, उसको भेजिएगा, हेल्प मिल जाएगी उसे। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट कहते हैं। ए सोर्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक सेल्स है सोर्स ऑफ करंट का। साइकिल हैंडल आर कोटेड बाय दिस मेटल क्रोमियम। कोटिंग ऑफ सुपीरियर मेटल्स ओवर इन्फीरियर मेटल्स यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन शीट्स को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। देन ये हो गया हमारा ट्रू फॉल्स। इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो थ्रू लिक्विड्स, अच्छा भाई होता है भाई, इलेक्ट्रिक करंट पानी में डालो ना, कैसे फ्लो होगा पता लग जाएगा, तो फॉल्स आएगा इसका। कैन नॉट बोला तो फॉल्स हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, फॉल्स। एन इलेक्ट्रिक टेस्टर इज यूज टू चेक इफ ए वायर और अप्लायंस कैरी करंट, तो ट्रू। ठीक है, टेस्टर्स यूज होता है ना कि भाई कहीं पे करंट आ रहा है कि नहीं, चलो पहले पहले चेक करते हैं आ रहा है, इसको हाथ मत लगाना। आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज कॉस्टलियर दैन गोल्ड ज्वेलरी, अरे वाह, आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज कॉस्टलियर, जो हम बनाते हैं खुद से, जो गहने बनाते हैं ज़्यादा होता है गोल्ड ज्वेलरी से, भाई बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स है। कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, या इनकी फॉल्स। कोटिंग क्रोमियम ओवर नहीं, कोटिंग ऑफ, इसमें क्वेश्चन था ना इसमें, कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन शीट वाला था ना, तो होगा इसका गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, दैन इसके बाद लेसन 12 क्या है, विच ऑफ दिस आर एपिडेमिक, एपिडेमिक। डेंगू भी है, स्वाइन फ्लू भी है, क्लोरा भी है, ऑल ऑफ द दिस, यानी कि ये सारे के सारे एपिडेमिक। एपिडेमिक और जो एपिडेमिक और पैंडेमिक में फ़र्क है। एपिडेमिक जो अपने एरिया में फैल हो, यानी पंजाब में फैल गया, चलो ठीक है। पैंडेमिक पूरा वर्ल्ड में फैल जाए, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, चाइना, सब में फैल जाए, उसको डिसीज को क्या बोलते हैं, पैंडेमिक कहते हैं। तो इसमें से कौन सा कहते हैं, नॉट एन एपिडेमिक बट ए पैंडेमिक, कौन सा डिफीज है, डेंगू इन दिल्ली ना भाई, पैंडेमिक नहीं है वो। प्लेग इन बंगाल, पैंडेमिक नहीं है। इसके बाद कोविड-19, तो भाई पैंडेमिक था, यानी कि पूरे वर्ल्ड में फैल गया था ना ये डिसीज, तो क्या आएगा इसका, कोविड-19। इसके बाद क्या है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, तो क्या है इसका, सीस्मोग्राफ। चार्ज इज प्रोड्यूस बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर्स, वी शुड टेक शेल्टर इनसाइड ए बिल्डिंग्स, में हम क्या करते हैं, फिर छुप जाते हैं अगर कहीं पे बिजली उजली गिर रही हो तो। कोविड-19 हैज पैंडेमिक डिसीज आके यहाँ पे। ऑन रबिंग टू बॉडीज वी गेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मिल जाता है हमें। एंड डैश, यानी कि एंड डैश इज रैपिड स्प्रेड और डिफ्यूज अ लार्ज पॉपुलेशन इन द पर्टिकुलर एरिया, तो पैंडेमिक एंडेमिक, यानी कि इसका क्या आएगा, एंडेमिक आएगा, क्योंकि इसने क्या बोला, स्प्रेड डिसीज ओवर लार्ज पॉपुलेशन, पार्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया इन मोशन इज कॉल्ड वाइंड। एंड अनचार्ज बॉडी कैन बी चार्ज बाय रबिंग, यानी कि कोई अनचार्ज बॉडी को रब करोगे चार्ज हो जाएगा, है ना। जैसे स्केल हेयर में ऑयल लगा के लाते थे, स्केल्स को रब करते हैं, फिर नीचे कागज़ को चिपकाने की कोशिश करते हैं, चिपक जाता था ना, ड्यू टू चार्ज। देन इसके बाद क्या है, मैच द कॉलम देखते हैं। इन 2020 द पैंडेमिक दैट हिट्स द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, कौन सा 2020 की बात कर रहे हैं, इन 2020 द पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, दैट हिट द होल वर्ल्ड, तो इसका क्या रहेगा, कोरोना भाई, याद है मुझे तो याद है, कोरोना। साइक्लोन दैट हिट्स उड़ीसा इन मई 2020, तो अम्फान। व्हेन टू चार्ज क्लाउड अप्रोच ईच अदर इट कॉज,
तो लाइटनिंग। दिस इज यूज टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी, गोल्ड लीफ, मिलेगा +2 में आपको। पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर्स अर्थक्वेक ओरिजिनल, तो हाइपो सेंटर। देखिए कैसे ट्रू फॉल्स का साइक्लोन, hurricanes and typhoons are all tropical storm through. During lightning and thunder, we should stand under a tall tree or an electric poles. By false, lightning conductors is used to save tall buildings and towers from lightning. Lightning conductors is used to save tall buildings. Lightning conductor, हाँ ट्रू। तो इसके बाद द स्पीड्स ऑफ वाइंड इज मेजर बाय सिस्मोग्राफ। अच्छा, स्पीड ऑफ वाइंड कैसे भाई, अभी पीछे किया था, किसी और के लिए था, फॉल्स हो जाएगा इसका। डू नॉट यूज एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग लाइटनिंग, हाँ अम्ब्रेला का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका, ट्रू आ जाएगा। क्वेश्चन भी होगा इसमें कैरी द सेंसेशन ऑफ साइट टू ब्रेन, तो ऑप्टिक नर्व में होता है। द लिफ्ट डिस्टेंस ऑफ ह्यूमन विजन, तो 25 सेंटीमीटर। आई फ्लूइड प्रेजेंस बिहाइंड द लेंस ऑफ आईबॉल, क्या है, विट्रस ह्यूमर है। इट कैन रोटेट वन आई टूवर्ड्स बैक साइड्स एंड अदर टूवर्ड्स फ्रंट साइड, तो भाई कैमलियन, गिरगिट। दैन इसके बाद क्या है, इट इज यूज टू सी डिफरेंट ब्यूटीफुल पैटर्न्स, तो सोलर फिल्टर्स। दैन एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस, लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट बॉडीज मीडियम्स, ठीक है। सनलाइट इज मेड ऑफ डैश कलर 7 इन ह्यूमन्स आइज, इमेज इज फॉर्मेड एट द रेटिना, डैश कैन रोटेट इट्स आई इन वेरियस डायरेक्शंस, तो क्या आएगा इसका, कैमलियन। दैन इसके बाद ये कीजिएगा ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, तो क्या आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लिखा भी यहाँ पे। द पार्ट ऑफ द आई गिव्स कलर टू द आई, तो क्या आएगा, इरिस। इट इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सन होगा। इट इज़ द फ्रंट ट्रांसपेरेंस पार्ट ऑफ स्क्लेरोटिक और स्क्लेरा, तो क्या आएगा इसका, कोरिनिया। इट इज़ नॉक्टर्नल एनिमल्स, तो उल्लू है जो रात को जागता है, दिन में सोता है। ट्रू फॉल्स देखते हैं। ए कैंडल इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, अच्छा फॉल्स। नेचुरल क्या, जो भगवान ने दिया है हमें, अच्छा जो नेचर ने दिया हमें। रेटिना, तो कैंडल तो हमने खुद बनाया था ना। रेटिना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल, फॉल्स। सेंट्रल होल्स ऑफ इरिस इज कॉल्ड पिपिल, ट्रू। नॉक्टर्नल एनिमल्स कैन सी ओनली इन ब्राइट लाइट, बाई नो, जो रात को जागे वो डार्क लाइट में अच्छे से देख पाएंगे, फॉल्स। ब्रेली सिस्टम्स ऑफ राइटिंग्स फॉर ब्लाइंड्स वॉज इन्वेंटेड बाय हेलन केलर, नहीं हेलन केलर ने थोड़ी ना कहा, तो खुद ही भाई ब्लाइंड थी, तो फॉल्स। कंप्लीट मैं 3 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। दिखा दूँ क्या आपको सारे, मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको करना होगा ना तो आप आराम से बैठ के घर पे इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे क्या चाह रहे दिखाने में, ठीक है, हो गया, देख लिए, इसको भी देख लो, किसी की हेल्प ही हो जाए। यानी कि ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, अगर आपको करना होगा ना घर पे बैठ के अच्छे से कीजिएगा। अब 38 मिनट्स हो गए हैं, तो भाई ऐसा तो देने जाने देंगे ना, पूरा अच्छे से देख के जाओ, यानी पता नहीं फिर टाइम मिले कि ना मिले। जब तक अगर आपके पास टाइम है तो इसको याद कीजिए, लर्न कीजिए, फिर मैं समझाऊँगा, मतलब इसकी वीडियो आएगी आपको, मिलेगी एक क्वेश्चन को डिटेल में। तो अभी तो है, दिखा देता हूँ सारा का सारा पोलिस्टर, जितने भी हैं सारा दिखा दूँगा। इतना हो गया, थोड़ा सा और से 5 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं दिखा देता हूँ। एंड इसके बाद रिप्रोडक्शन का भी देख लेते हैं, भाई ना। वीडियो पॉज करके आराम से इसको देख के याद कीजिए, लिखा है सारा का सारा। देन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख लीजिए, इसमें भी है। देन ये हो गया 2 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट आएगा, आप जरूर आएगा, बस रहने देते हैं इतना, ठीक है। इसके बाद क्या करूँगा, 4 मार्क्स लेकर मैं समझाऊंगा, सारा समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी वीडियो लेंथी हो गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।